Yes, good morning to all. So welcome to the IP class. So we will start the today's lecture with the focus on the project. A lot of queries on the project, and then we will focus on SQL. So first we will go with the attendance. So I request everyone to keep your camera active. Okay, and then we will move with the attendance. Yes, Sukhman, Dilbag Singh, Muskan, and Aruman. So first is the attendance 12F में कौन-कौन है? 12F में से मुस्कान, both the Muskans. Then is Sukhman. Anyone else from 12F? Dilbag Singh. From 12E, I think no one is there from 12B. And 12D, Priyanshi. Okay. Clear. So initially we will focus on the project. We have a lot of queries about the project also. How to start with the project? So when we basically select the title of the project, we need to do basically the sort of research that how the program will be basically working. Clear? So like what could be the title of the projects? Okay. So first I will focus on the what could be the tentative topics for the project. ठीक है, उनमें से आप लोग select कर सकते हैं and related topics you can also consider. So like first is like employee management. You can note down the projects because later on you will again asking sir what are the topics are there basically. Like employee management system is there, student management system is there. Clear? Then we have जैसे हमने looking at the project online class timetable. जैसे क्लास टाइम टेबल को कन्वर्ट कर दिया है इनटू ऑनलाइन क्लास टाइम टेबल बिकॉज नाउडेज वी हैव ऑनलाइन क्लासेस. फिर मैंने आपको बताया था बिलिंग के ऊपर. ठीक है, किसी भी आप शोरूम की बिलिंग कर सकते हो, किसी भी शॉपकीपर की बिलिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, किसी होटल की बिलिंग कर सकते हो आप. लाइब्रेरी मैनेजमेंट है. फिर हमारे पास है जैसे जैसे क्विज होता है, लाइक वी कंडक्ट द क्विज. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वो जैसे था कौन बनेगा करोड़पति, तो यू कैन कीप दी एनी नेम. ठीक है, और यू कैन प्रिपेयर ए क्विज. आप उस पे आईपी का क्विज बना सकते हो, आप फिजिक्स का क्विज बना लो, केमिस्ट्री का, किसी भी एक सब्जेक्ट का आप क्विज प्रिपेयर कर लो. मे बी हैविंग 30-40 क्वेश्चंस एंड यू कैन थिंक दैट हाउ दी डिफरेंट पर्संस कैन पार्टिसिपेट इन दैट क्विज एंड हाउ दी. अगर आप टीम बेस बनाना चाहते हो तो टीम बेस बना सकते हो आप प्रोजेक्ट. ठीक है, सिमिलरली जैसे किसी लोकल ट्रांसपोर्ट है किसी की. ठीक है, पंजाब की किसी अब ट्रांसपोर्टर का नाम जानते हो? एनी ट्रांसपोर्ट यू नो, बस ट्रांसपोर्ट. ठीक है, कोई भी आपकी एरिया की बस ट्रांसपोर्ट है, बाय जस्ट कंसीडरिंग वन ऑफ द बस ट्रांसपोर्ट. तो उसमें अगर आपने बस में आपने टिकट बुकिंग करवानी है, मे बी देयर इज ए टूर फॉर
ऑन ए सर्टेन डेट से लेके सर्टेन डेट तक कोई टूर है आपका, ठीक है, मे बी वैष्णो देवी टूर और एनी सॉर्ट ऑफ 3 डे टूर 5 डे टूर, उसकी बुकिंग करवानी है आपने, ठीक है, या आप डेली आपका कोई रूट है, आप उस रूट के ऊपर बुकिंग करवाना चाहते हो, सो यू कैन गो फॉर बस टिकट बुकिंग आल्सो, रेस्टोरेंट बुकिंग आल्सो, ठीक है। और जैसे मैं प्रोजेक्ट देख रहा था ट्यूटोरियल बेस्ड, ठीक है, आप ट्यूटोरियल भी बना सकते हो इफ यू थिंक दैट यू कैन मेक ए ट्यूटोरियल फॉर आईपी आल्सो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ व्हाटएवर द सब्जेक्ट्स यू आर डूइंग, ठीक है। और डाटा एनालिसिस बेस्ड है जैसे, ठीक है, आईपीएल में डिफरेंट टीम्स का जो रिजल्ट आ रहा है, मे बी फुटबॉल टीम्स का जो रिजल्ट आ रहा है, आप एनालाइज कर सकते हैं कौन सी टीम का क्या परफॉर्मेंस है बेस्ड ऑन दी एनालिसिस। सो डिफरेंट एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है, आप यू कैन make a chart also, we can visualize the things also, like today I will show you the project, जैसे I will show you one project here is clear। तो this project is basically a student management system, clear। So you can see here in this first part he has designed the main menu। जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में फर्स्ट क्या है, मेन मेन्यू में हमारे पास क्रिएट एंड इंपोर्ट ए न्यू डाटा फ्रेम, और दूसरा रखा है स्टूडेंट डाटा एनालिसिस, तीसरा रखा है पॉइंट स्टूडेंट डाटा विजुअलाइजेशन, और फोर्थ रखा है एक्सपोर्ट डाटा फ्रेम टू ए CSV फाइल, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स हैव बीन क्रिएटेड। लेट्स इसको एक बार, ठीक है, मेन्यू कैसे इसका अपीयर हो रहा है, जैसे ये अगर आप इस प्रोजेक्ट को रन करते हो तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। सबसे पहले क्रिएट और इंपोर्ट न्यू डाटा फ्रेम, सो लेट्स मैं यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर 1 एंटर करूंगा यहाँ, तो फिर मेरे पास दूसरा मेन्यू आ जाएगा। अब दूसरे मेन्यू में क्या है मेरे पास, दैट्स क्रिएट डाटा फ्रेम, इंपोर्ट डाटा फ्रेम फ्रॉम CSV फाइल, ऐड और मॉडिफाई कस्टम इंडेक्स, ऐड और मॉडिफाई कॉलम हेड, रिटर्न टू द मेन मेन्यू। रिटर्न टू द मेन मेन्यू हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ, सो आई विल बी अगेन बैक टू द मेन मेन्यू, ठीक है जी। एंड ये मैं देखो फिर से जो है कहाँ पे आ गया हूँ, आई हैव अगेन एंटर टू द मेन मेन्यू। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास आ गया क्रिएट डाटा फ्रेम। लेट्स से अगेन मैं फिर से यहाँ पे वन ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, क्रिएट दी डाटा फ्रेम। सो ठीक है, नाउ अब मेरे से वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऐड रो, यू वांट टू ऐड ए रो और नॉट, सो आई से यस आई वांट टू ऐड ए रो। तो देन ही आस्क अबाउट द एडमिशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो जैसे मैंने ये 1002 लिख दिया एडमिशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट। Now he is asking about the name of the student. So let's say Manpreet Singh. Then he is asking about the date of birth of the student. साथ में देखो फॉर्मेट भी मेंशन किया हुआ है उसने कि डेट कैसे एंटर करनी है। Clear? So this is the date of birth I have entered. Now he is asking about the class. So I say the 12th is the class. ठीक है, नाउ ही इज आस्किंग अबाउट मैथ्स, सो लेट्स आई एंटर हियर इंग्लिश में, लेट्स से एंटर कर दिए, ठीक है जी। क्लियर? सो ऐड एरो, यस। सो ही इज अगेन आस्किंग फॉर द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन एज द नंबर ऑफ रोज यू वांट टू ऐड। क्लियर? अब ये डाटा कहां पे होगा, दिस डाटा हैव बीन एडेड इनटू द स्टूडेंट एडमिशन रिकॉर्ड्स। क्लियर? इसके लिए इसने CSV फाइल बनाई हुई है। व्हाट्सएप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आप देखो इफ यू लुक एट द प्रोजेक्ट, सबसे पहले क्या बनाया हुआ है उसने, मेन मेन्यू बनाया हुआ। तो मेन मेन्यू में ये ऑप्शन है, फिर जो पहला ऑप्शन है जैसे ये देखो क्रिएट ऑप्शन है, तो क्रिएट को भी उसने एक फंक्शन बना दिया उसका क्रिएट के नाम से। फिर दूसरा क्या था हमारे पास, एनालिसिस, फिर दूसरा फंक्शन उसने किस लिए बना दिया, एनालिसिस के लिए बना दिया। तीसरा फंक्शन कौन सा बना दिया उसने, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, यू सी हियर। थर्ड जो फंक्शन है वो किसके लिए बना दिया, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। और फोर्थ जो फंक्शन है वो बना दिया उसने
इसके लिए कौन सा जो है हमारे पास, एक्सपोर्ट डाटा फ्रेम टू CSV फाइल, और ये देखो। तो बेसिकली पहले आपको मोटा मोटा डिजाइन करना पड़ेगा। जो कॉलम्स उसने डाटा फ्रेम के कॉलम रखे हैं वो रखे हैं एडमिशन नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट, क्लास कौन सी है उसकी, सब्जेक्ट कौन से है, मैथ्स का कितना स्कोर है इसका, इंग्लिश का कितना स्कोर है, साइंस का कितना स्कोर है, और टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है जी। तो वहां से उस डाटा को क्या कर लेगा, जैसे अगर मैंने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा एनालिसिस करना है, उसका चार्ट से शो करना है, तो वो मेरे को क्या कर देगा, उसका चार्ट वगैरह जो है वो प्रिपेयर कर देगा। अब यहां तक देखो, यू हैव अराउंड अबाउट 50 लाइंस ऑफ कोड। तो जस्ट उसने ये प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया है, इसका 1/3 ऑफ द प्रोजेक्ट इज खत्म हो गया, इसका 1/3 ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्या किया हुआ है, जस्ट उसने कंडीशनल स्टेटमेंट का, यू सी हियर, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। ठीक है। तो जैसे एडमिशन नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, नेम को स्ट्रिंग में रखा हुआ है, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई उसकी, फिर उसकी क्लास हो गई, फिर ये मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हो गए, साइंस, एंड लास्ट पे मार्क्स। देखो ये मार्क्स के लिए उसने फार्मूला लगा दिया, मार्क्स इज इक्वल टू मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस साइंस, तो इसका टोटल कैलकुलेट कर लिया। और फिर उसने क्या किया, ये अपेंड मेथड उसने यूज करके उस डाटा को उसने अपेंड कर लिया, ऑल दीज पैरामीटर्स विल बी अपेंडेड टू योर फाइल। तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले है, दैट इज स्टेप नंबर 1 इज, आप प्रोजेक्ट को आप पहले सिलेक्ट कर लो कि आप किस एरिया में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। अ लॉट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल ओवर द नेट आल्सो, बट माय रिक्वेस्ट इज किसी भी चीज को समझे बिना वहां पे कॉपी पेस्ट करने ना बैठ जाओ, कि आपको प्रोजेक्ट मिला और आपने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। सो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम नेट आल्सो, फ्रॉम माय साइड आल्सो, बट डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द थिंग्स। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना कोई इतनी डिफिकल्ट टास्क नहीं है, लॉट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल। ठीक है, आप अपना एक टॉपिक डिसाइड कर लो, जैसे मैंने आपको बताया है इनकम टैक्स है। ठीक है, आप इनकम टैक्स की जो जो मैकेनिज्म है, डिफरेंट स्लैब्स है, आप उसके ऊपर बना सकते हो। ठीक है, जीएसटी के ऊपर अगर आपको लगता है कि कोई आप उसका एक पार्ट, तो पूरा जीएसटी बनाना, तो वो तो इन्फोसिस से भी नहीं 2 साल में बना, हम कैसे बना लेंगे जीएसटी के ऊपर, बट यू जस्ट think of one of the component of that part and then you can think of making it. ठीक है, और स्टूडेंट मैनेजमेंट है, उसके मार्क्स के आप एनालाइज कर सकते हो, एंड यू टेक अप द डिफरेंट डाटा आल्सो। आपको नेट से कोई पॉपुलेशन रिलेटेड डाटा मिलता है, तो आप पॉपुलेशन को आप एनालाइज कर सकते हो, इंडिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन आप बता सकते हो। ठीक है, आप स्टेट वाइज पॉपुलेशन पैरामीटर को डिस्कस कर सकते हो। तो एनालिसिस बेस्ड तो कितने ही आप प्रोजेक्ट हैं जो आप ले सकते हो। आप CSV फाइल ले लो, वहां से डाटा लेके उसको आप उसके डिफरेंट चार्ट से उसको प्रेजेंट कर दो। सो यू फर्स्ट थिंक ऑफ द टाइटल एंड देन बेसिकली स्टेप बाय स्टेप आप देखो कि उसका मेन मेन्यू क्या बनेगा, आप उसमें क्या क्या ऑप्शन दोगे। अगर कोई जैसे मैंने स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बना लिया, तो मैंने पहले है कि एक स्टूडेंट को मैं ऐड कर सकता हूँ, एक स्टूडेंट को डिलीट कर सकता हूँ, और बाकी उसके जो सब्जेक्ट है उसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि उसके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, और आप उसको चार्ट के थ्रू से आप उसको विजुअलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे टाइम टेबल है, तो टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करना है, यू हैव मल्टीपल क्लासेस, आप अपने स्कूल का ही टाइम टेबल ले लो। ठीक है, आपके पास ह्यूमैनिटी की क्लासेस भी हैं, आपके पास कॉमर्स की क्लासेस भी हैं, आपके पास साइंस की क्लासेस भी हैं, आपके पास कितने टीचर हैं, आपके पास कितने सेक्शन हैं। ठीक है, ग्रेड 11-12 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, 9-10 में कौन से, आप पार्शियल ले लो, 2 क्लासेस का बना लो आप टाइम टेबल। हाउ यू कैन मेक ए ऑनलाइन टाइम टेबल विद रिगार्ड टू द टीचर। टीचर का भी टाइम टेबल बन जाए, 2 टाइम टेबल बनेंगे, एक बनेगा स्टूडेंट वाइज टाइम टेबल कि जैसे मैं 11A का स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए क्या टाइम टेबल है। दूसरा टाइम टेबल बनेगा टीचर का, कि टीचर ने कौन कौन सा सब्जेक्ट अपना जो है वो टीच करना है। जैसे कईयों ने गेम्स बनाई हैं, सो यू कैन मेक ए स्मॉलर गेम। ऐसे कोई अगर आपको लगता है कि आप कोई छोटी गेम बना सकते हो, ठीक है, सो यू कैन थिंक इन दैट ये तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है एंड हाउ यू वांट टू फॉर्मुलेट। डोंट मेक ए वेरी कम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे अगर आप जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया है, इसकी राउंड अबाउट 180 के आसपास लाइन ऑफ कोड है, और आप देखो इसमें सिर्फ कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज है। ये देखो सारे प्रोग्राम के अंदर आप ये देखो, यहां से एक लूप स्टार्ट हुई, इसकी व्हाइल लूप स्टार्ट हुई,
और फिर मेन मेन्यू के अंदर सारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। कोई ऐसा कोड नहीं है कि जो आपको लगे कि सर ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ सकता कि इसमें कोड कैसा यूज किया, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, इसने ये सारे चार्ट्स के लिए plt डॉट प्लॉट, लाइन प्लॉट के लिए प्लॉट मेथड यूज कर लिया, बार ग्राफ के लिए बार मेथड यूज कर लिया, क्लियर। ये दो चार्ट्स उसने यूज किए हुए हैं। एंड सारे प्रोजेक्ट के अंदर टिल लास्ट कंट्रोल स्टेटमेंट्स का ही यूज है। डोंट यूज दी स्टेटमेंट्स, जिस चीज को आपने पढ़ा ही नहीं है कभी, उसको आप अपने प्रोजेक्ट में प्लीज डोंट ब्रिंग दोज इश्यूज इनटू द प्रोजेक्ट। थोड़ा बहुत नई चीजें हम सीख सकते हैं, बट अगर आपने कॉपी पेस्ट करके कहीं और से ले लिया प्रोजेक्ट और पता नहीं उसके अंदर हो क्या रहा है, सो देन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज सच प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दी है, इसमें सारा का सारा प्रोजेक्ट में एक भी आप स्टेटमेंट नहीं यू कैन फाइंड आउट कि सर जिसको आपको वो स्टेटमेंट आती ना हो, सारी कंट्रोल स्टेटमेंट से बना हुआ है ये। और मैंने इसका मेन्यू भी आपको बता दिया कि मेन्यू के अंदर 3-4 से ज्यादा ऑप्शन ना रखो, 2-3 ऑप्शन रखो। जैसे इसने रखा है हाउ टू ऐड ए स्टूडेंट, हाउ टू एनालाइज द स्टूडेंट, हाउ टू विजुअलाइज द स्टूडेंट, और नंबर 4 पे वो जो स्टूडेंट का डाटा है कैसे उसको CSV फाइल में ट्रांसफर करना। दैट्स ऑल, ठीक है। अभी आप लोगों का प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप चलो आप लोग। डोंट स्टेप नंबर 1 में ही आपको प्रोजेक्ट, डोंट गो फॉर द प्रोजेक्ट। पहले अपना टॉपिक एनालाइज कर लो, सेंड मी द टॉपिक, अप्रूव योर टॉपिक, एंड देन मे बी ऑन द वीकेंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दी। कोई और क्वेश्चन है? यस दिलबाग, कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट? सर हार्ड कॉपी बनानी सर, सॉफ्ट कॉपी? बेटा देखो, हमने 95% टास्क को सॉफ्ट में ही रखना है। हार्ड कॉपी कब चाहिए? हार्ड कॉपी हमें चाहिए होती है जब हमारा फाइनल प्रैक्टिकल होगा, तो तब वो मांगते हैं फाइल के लिए। सो यू नॉट नीड टू फोकस ऑन द स्टेप 1 ऑफ द हार्ड कॉपी। आप अपना सॉफ्ट कॉपी बनाओ, उसको रन करके अपने पास रख लो, और जब आपको उसकी फाइल बनानी है, एक 2 घंटे में इसकी फाइल बन जाती है, ठीक है। क्या करना है, एक सर्टिफिकेट लगाना है, मैं आपको उसका फॉर्मेट बता दूंगा फाइल का। तो 2-3 सर्टिफिकेट्स रखने हैं, बाकी आपका कोड लगना है, और कोड आपके पास पहले बना होगा, ठीक है। 2 फाइल हमने प्रिपेयर करनी है हर एक स्टूडेंट ने, एक बनानी है प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स की, और दूसरी बनानी है प्रोजेक्ट की। आप सॉफ्ट कॉपी अपनी हमेशा रेडी रखो, एंड देन जब भी आपको मिले टाइम, आपको 15 दिन पहले, 20 दिन पहले पता चल जाएगा कि किस डेट को आपका प्रैक्टिकल है। सो देन यू हैव टू ब्रिंग योर हार्ड कॉपी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के भी प्रोग्राम्स ऑलरेडी यू नो, प्रैक्टिकल के लिए भी वो लिस्ट दी है सिलेबस के अंदर, कितने प्रोग्राम बनाने हैं। मिनिमम उतने प्रोग्राम आपकी फाइल में होने चाहिए, उससे ज्यादा प्रोग्राम, अगर आप 10-15 ज्यादा प्रोग्राम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन मिनिमम उतने प्रोग्राम आपकी फाइल में दैट शुड बी देयर। ये ना हो कि उसमें से भी आप माइनस कर करके 5 प्रोग्राम लेके सर ये फाइल बन गई है 5 प्रोग्राम की। सो जितने लिखे हैं वहां पे, वो सारे प्रोजेक्ट वहां पे, वी हैव टू कंप्लीट ऑल दोस प्रैक्टिकल्स, ठीक है जी। स्टिल ऑन ऑल दी क्लासेस, क्लियर। हम 10-15 मिनट, अगर किसी का कोई इशू है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, वी विल डिस्कस द इश्यूज इन दी ऑनलाइन क्लास, ठीक है। ये नहीं है कि हम प्रोजेक्ट के लिए विल बी टेकिंग अप सम एक्स्ट्रा टाइम, सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता दो, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा उस प्रॉब्लम। इफ यू आर हेजिटेंट टू आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास, आई एम रेडी टू डिस्कस इन द क्लास। बट इसमें क्या होता है कि हर बच्चे को पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट में और बाकी स्टूडेंट्स को कौन सी डिफिकल्टी आ रही है। अगर मैं व्हाट्सएप पे आपको आंसर करूंगा, तो वो तो आपको इंडिविजुअली पता चलेगा कि क्या करना है, बाकी स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा। सो माय ओनली पॉइंट इज देयर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, but we will take first 10 to 15 minutes for issues related to projects, okay जी। कोई क्वेश्चन हो? ठीक है। So yesterday we were focusing on the this SQL. So SQL के अंदर this is the slide basically that is there to implement how we can basically implement the foreign key concept and how we can join 2 tables. So this is very important slide from the practical point of view. अगर आपको joining based कोई question आ जाता है that you have to join these 2 tables. So this is now the very good example where you have to create 2 tables, persons and the order tables.
and then you can join these two tables. ठीक है? Yesterday we have discussed about this in detail. ठीक है? Then we discussed on the alter statement. Then we have discussed about the order by class. So there are two mechanisms are there here. We can apply the order by clause on the multiple columns also. So let's start from the aggregate function. Yes, who will tell me about the aggregate function? Yes, Harshit, आप बताओ about the aggregate functions. Harshit 12A. Yes. Next is Dilbag Singh, 12F. Sir, aggregate functions, sir, are used to perform the mathematical calculations. Sir, in the program, sir. क्या काम होता है aggregate function? सर हम सर कैलकुलेशन कर सकते हैं सर, जैसे सम, मैक्सिमम, सर मिनिमम, सर अगर वैल्यूज निकालनी हो सर डाटाबेस में से. चलो ठीक है. Let's ask someone else. Yes, Muskan. Any of the Muskan want to explain this? हाँ जी, बोलो बेटा बोलो. So aggregate function is used to do mathematical calculations on the data of the database by using maximum, sum, count, minimum function. Aggregate function is used if there are included two values or two duplicate values. So we can aggregate those values and show one value by using aggregate function. Oh, basically, no. First, you need to focus on the point that what I am asking here. The working of the aggregate function is there, that it works on the multiple values, applies operation on it, and it returns a single value. Multiple value को ये के ऊपर काम करेगा और return करेगा हमें एक single value. जैसे sum है, so we want to sum of we want to sum of the on any of the attribute of the table. तो ये सारी वैल्यू को मल्टीपल वैल्यू को सम करके हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करे. So how the aggregate function works? It takes the, you can see here in the definition part also. Clear? Aggregate function performs a calculation on multiple values and returns a single value. So this is a very important point. ठीक है, आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाओ बट आप रिलेटेड आंसर जरूर देना चाहिए. ठीक है, that it performs calculation on multiple values and returns a single value. All these functions return a single value. ठीक है जी. So now who will tell me the difference between the sum method and count method? Yes, anyone? The difference between the sum sum and the count. Yes, Muskan. So sum method returns the addition of the values of any particular column, and count method returns the number of values in a particular column. Okay. So let's move to the next one. We have already focused a bit on this. So we have discussed yesterday also, that is how we apply the sum function and how we apply with the minimum, maximum, and how you calculate with the average. When you talk of this average on the salary column, this one, so these null values are not counted over here. Clear? So you can see here the average is calculated by adding up 4,500, 3,500, 4,000 and divided by 3, and you will get here 4,000 as the average.
Clear? So this is important about the, and when you count these values, so then you find that these null values are also counted with them. So that's the important that we have to think upon, that where the null values are counted and where the null values are not counted. ऐसा ही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आएगा, that you will get confused कि null, जब हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है तो नल को काउंट करना है या नहीं करना, और जब हमने काउंट को यूज करना है तो नल को काउंट करना है या नहीं करना. Clear? So it's very important that you should be clear that where the null value is counted and where the null value is not considered. Now the next we have to work on the group by class. So yes, Jasmine, आप बताओगे? Jasmine को. Just read this one, group by class. Group by clause groups a set of rows or records into a set of summary rows or records by values of columns or expressions. It returns one row for each group. We often use the group by clause with aggregate functions such as sum, average, max, min, and count. The average function that appears in the select clause provides information about each group. The group by clause is an optional clause of the select statement. So yes, Harshita, आप बताओ, why we say that the group by class is an optional class? Group by class is an optional class. Why is it so? So I think question is going up to Harshita or not? Yes, Harshita. Yes, sir. Why we say that order by class is an optional class? Sir, because it is our choice if we want, when we want to access data while using query, we can use the group by function. Okay. That's why it's optional. That's why it's so. Yes, not a very convincing answer. Yes, someone else wants to. Yes, Muskan. Sir, it's upon to us that if we want to group similar columns from a database, so we can use group by, and all the database tables do not have the similar columns. Yes, actually the simple thing is there, whenever we apply the query, it has a few mandatory parts and few are the optional parts, like select, from. Clear? So these things are mandatory part. You should have a select class with the list of columns, then you have from class, and you have to mention the table. This is the mandatory part. Where class is also optional. Yeah, optional है या mandatory है? Yes, कौन बताएगा? Where class is optional or mandatory? Yes, Vanshika. आवाज नहीं आई है? Sir, optional है. Yes, yes. ठीक है, जिसके बिना, सिंपल सी चीज है, जिसके बिना हमारी क्वेरी रन कर सकती है. ठीक है, तो हम जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट में हमने कोई वेयर क्लास का तो यूज किया ही. तो जहां पे जिससे हमारे मिनिमम चीजें क्वेरी रन हो सकती है, दैट इज मैंडेटरी. सिलेक्ट रिक्वायर्ड है, फ्रॉम रिक्वायर्ड है. क्लियर? वेयर भी ऑप्शनल है, ग्रुप बाय भी ऑप्शनल है, ऑर्डर बाय क्लास भी ऑप्शनल. ऑल दीज क्लासेस आर, रेस्ट ऑफ ऑल द क्लासेस आर ऑप्शनल. They can be used when they are required to be put into place. Okay, so yesterday we have discussed about this group by class. ठीक है जी, to make grouping, then how to make use of it with the conditions part. Like here you can see select class and average marks. So we have applied here. We want to select the class, particular class, and their average marks of the students from the
student table where the class should be less than 10 and group by class भी कर लिया इसको, पहले कंडीशन लगा दी, नंबर 1 पे ये कंडीशन चलेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, क्लास 10 बाहर हो जाएगी, उसमें से सिर्फ हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्लास 1 और क्लास 2 बचेगी। फिर उसके बाद उसकी ग्रुपिंग होगी, तो ग्रुपिंग में भी आपको क्लियर ही है कि ये क्लास 1 का ग्रुप बन जाएगा, एक क्लास 2 का ग्रुप बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग, तो इसमें स्टूडेंट ही एक एक है, तो उसके जो मार्क्स हैं दे शुड बी शोन इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेरी में जब भी आप क्वेरी को, अगर आप क्वेरी के अंदर अगर आप मास्टरी करना चाहते हो, तो वन थिंग इज क्लियर, अगर आपको गिवन क्वेरी है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेरी के अंदर नंबर 1 पे क्या एग्जीक्यूट होगा, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे। यू लुक एट दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, इस एग्जांपल में सबसे पहले ये टेबल सिलेक्ट होगा, फिर उस टेबल में ये जो हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ये लास्ट पे आएगा, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल होल ऑफ द टेबल विल बी सिलेक्टेड। नंबर 2 पे हमारे पास क्या आ जाएंगी, फिल्टर हो जाएगी रोज, क्लास 10 इसमें से बाहर चली जाएगी, सिर्फ हमारे पास एक सेकंड रो बचेगी और एक हमारे पास 5th रो बचेगी। फिर उनकी ग्रुपिंग होगी, फिर उनकी ऑर्डरिंग होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट पे ये कॉलम सिलेक्ट होंगे। कौन कौन से कॉलम हमें सिलेक्टेड है, सिर्फ हमें एक क्लास कॉलम चाहिए और एक हमें एवरेज मार्क्स, और एवरेज मार्क्स तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, तो ये जनरेट होके आ रहा है मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट करके, ये एवरेज मार्क्स कॉलम पर। सो whenever you are working with the queries, it's very important that you understand the overall functioning of the query, कि इसमें कौन सी क्लॉज कैसे काम कर रही है। नंबर 1 पे टेबल सिलेक्ट होगा, नंबर 2 पे कंडीशन अप्लाई होगी वेयर क्लास, नंबर 3 पे ग्रुपिंग बनेगी, नंबर 4 पे उनके ऊपर ऑर्डरिंग ऑपरेशन होगा, और नंबर 5 पे ये जो हमारे पास इसको हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन बोलते हैं। जब हमारे कॉलम सिलेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन। तो लास्ट पे ये जो सारे कॉलम में से रिक्वायर्ड कॉलम विल बी द पार्ट ऑफ द आउटपुट, बाकी सारे कॉलम जो है वो फिल्टर होके बाहर चले जाएंगे। यस वंशिका, क्लियर है? ठीक है जी। सो क्योंकि मैं इसके ऊपर फोकस इसलिए कर रहा हूँ, व्हाई आई एम मूविंग स्लो ऑन द एसक्यूएल पार्ट, क्योंकि देयर आर स्टूडेंट्स इन आवर क्लास दोज हु विल बी बिट वीकर ऑन द प्रोग्रामिंग साइड। तो एक एसक्यूएल एक ऐसी चीज है जहां पे आप अपने मार्क्स की अच्छी तरह से भरपाई कर सकते हैं। इफ यू लूज एनी मार्क्स ऑन द प्रोग्रामिंग साइड, यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन द एसक्यूएल पार्ट। एसक्यूएल एक तो इजी है, नंबर 2 पे इसका सिलेबस कम है, सो दैट्स व्हाई फोकस ऑन द एरिया। कुछ ना कुछ एरिया तो आपका स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए ना, कि जिसमें से मैं बोल सकता हूँ कि ये 25 में से मैं कम से कम 22-23 मार्क्स स्कोर कर जाऊंगा। And the second mechanism is there because this time we have MCQ based exam, so prepare very hard for MCQ। और अदरवाइज दूसरा ऑप्शन खुला है, ये ना हो कि आईपी में फंसने से अच्छा है कि दैट यू ऑप्ट फॉर द फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में इजी है एंड यू हैव ए एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल नाउ। तो आप अच्छी तरह से सोच के इसको आगे मूव हो, ठीक है जी। So let's move next. Then we have today's we will discuss this as a last topic, having clause. Yes, Harshita पढ़ना बेटा इसको। The having clause is used in the select statement to specify filter conditions for a group of rows or aggregates. The having clause is often used with the group by clause to filter groups based on a specified condition. To filter the groups returned by group by clause, we use a having clause, where is applied before group by, having is applied after, and can filter on aggregates. Yes. तो सिंपल सी बात है कि इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमने ग्रुप्स को फिल्टर करना है, देखो सबसे पहले तो हमें आइडिया क्लियर हो गया कि वेयर क्लास हमेशा पहले यूज होती है, उसके बाद ग्रुप बनता है, और अगर हमने ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगानी है, सो दिस इज ओनली पॉसिबल विद द ग्रुप दिस हैविंग क्लास। समझ गए नहीं? इसके लिए ऑर्डर, आपको ऑर्डर क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो गो
गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, दिस वन। अब देखो इसमें नंबर 1 पे ये टेबल सिलेक्ट हो गया, नंबर 2 पे कंडीशन लग गई, नंबर 3 पे ग्रुप बन गए मेरे पास। अगर मैं ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगाना चाहता हूं, सो आई हैव ओनली लेफ्ट विद वन मैकेनिज्म। अगर मैं ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगाना चाहता हूं, सो देन आई हैव टू यूज द हैविंग क्लॉज। उस केस में हैविंग क्लॉज का यूज होगा। सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल आल्सो टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट। ठीक है जी, तो यस ये देखो, अब इसने क्वेरी कौन सी रन की है, ये मेरे पास इनिशियल मेरा टेबल है। अब ये क्वेरी इसने एग्जीक्यूट की है, क्लास एंड एवरेज मार्क्स वी नीड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ग्रुप बाय क्लास की ग्रुपिंग करनी है, एंड द मार्क्स शुड बी लेस देन 90। ठीक है जी, तो इसमें अब उसने कंडीशन नहीं लगाई कि क्लास वाली कंडीशन नहीं लगाई कि ओनली लेस देन 10th क्लास हमने सिलेक्ट करनी है। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले स्टूडेंट टेबल सिलेक्ट हो गया, फिर उसमें क्लासेस वाइज ग्रुप बन गए, एंड फिर उसके बाद हमने क्या किया, हैविंग एवरेज मार्क्स लेस देन 9। अगर आपके एवरेज मार्क्स 90 से अबव हैं तो उस ग्रुप को सिलेक्ट नहीं करना है। तो आप देखो यहाँ पे ये जो क्लास 1 है, इसमें ये मोहब नाम का जो स्टूडेंट है, इसके मार्क्स है 99 विच इज अबव 90%, तो ये बाहर हो गया ये। और बाकी 10th का जो एवरेज है वो भी 90 से कम है, और जो क्लास 2 है उसकी एवरेज भी 90 से कम है। ठीक है जी, तो अगर आपने जो ग्रुप्स बने हैं विद द ग्रुप बाय क्लास, उसके ऊपर अगर आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो, सो दैट कंडीशन इज एप्लीकेबल विद द हेल्प ऑफ हैविंग क्लॉज। एक सिंपल सा काम है, एक टेबल बनाओ, जो टेबल बना हुआ है और उसके ऊपर रेडीमेड क्वेरी बनी हुई है, उसको आप हैविंग से भी रन करके देखो, जितने 3-4 कॉम्बिनेशन है उसको रन करके। And I am saying again and again, but I think that not more than 1 or 2 students are doing this. Most of the students are very very busy. तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, so please implement this one. Yes, first दिलबाग सिंह। सर हाँ जी, और हैविंग के साथ सर क्लोज होता है सर, अगर दोनों उठे हों ग्रुप बाय। yes Vanshika, now you ask your question. एक्सक्यूज मी सर, जैसे हमने स्पेसिफाई किया था सिलेक्ट क्लास और एवरेज मार्क्स की, जब ग्रुपिंग हुई तो 10th की जो एवरेज थी वो कैलकुलेट होकर आ गई। पर अगर हमने एवरेज मार्क्स स्पेसिफाई नहीं किया होता, सिर्फ क्लास और मार्क्स करके ग्रुप बाय क्लास कर दिया होता, तो फिर एग्रीगेट फंक्शन कौन सा लगता है? आपका क्वेश्चन क्या है बेसिकली? सर क्वेश्चन ये कि जैसे जब ग्रुपिंग हुई तो 10th के जितने भी मार्क्स थे उनका मीन कैलकुलेट हुआ, एवरेज, क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया हुआ था एवरेज। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते कि एवरेज करना है, सिर्फ हम सिलेक्ट क्लास कॉमा मार्क्स ग्रुप बाय क्लास कर देते, तो कौन सा एग्रीगेट फंक्शन होता है या फिर एरर आता? तो क्या? देखो एक सिंपल सी बात है, आप यू सी इन द डेफिनेशन पार्ट आल्सो, इफ यू कम हियर इन द डेफिनेशन पार्ट, मोस्टली जो हमारे पास ग्रुप बाय क्लास है, ग्रुप बाय क्लास के अंदर यूज हो जाते हैं दिस एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, आप अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अगर हमने यहाँ पे अगर हमने ये एवरेज वाले फंक्शन में पढ़ते ही ना, क्लियर, तो अगर जैसे हम सिंपल मार्क्स ले लें, तो सिंपल मार्क्स ले लेंगे तो हमारी ग्रुपिंग तो हो जाएगी हमारे पास क्लास वाइज, बट उसके ऊपर हम हैविंग क्लास में क्या कंडीशन लगाएंगे, बट कंडीशन वी विल स्पेसिफाई है। कोई कंडीशन भी तो लगानी है जिससे हमने फिल्टर आउट करने हैं। यू कैन पुट हियर वेयर मार्क्स आर, इसमें ग्रुप बनेगा और फिर उसके ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे मार्क्स, तो इंडिविजुअल के ऊपर कैसे लगा देंगे ना आप, ये बात देखो, इंडिविजुअल चीज के ऊपर आप हैविंग क्लास का कैसे यूज करोगे? अगर आपने, क्योंकि ग्रुप में क्या बनता है, ग्रुप में 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप बन गया, क्लास 10th क्लास का ग्रुप बन गया, ठीक है, तो अगर आप उसमें इंडिविजुअल मार्क्स के ऊपर तो कंडीशन नहीं लगा पाओगे ना, कि फिर कैसे आप कंडीशन लगा पाओगे इसके अंदर। और बाकी इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स से व्हाटएवर द क्वेश्चन यू हैव, ठीक है। इसका बेस्ट मैकेनिज्म जो है दैट इज कल हम इसका एक टेबल ही बना लेते हैं, ठीक है, टेबल बना के इसको व्हाटएवर द क्वेरी
यू आर गेटिंग, और उसको प्रैक्टिकली एक बार फिर से देख करके, ठीक है, बिकॉज थ्योरेटिकली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर कि इसमें इसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जब हमारे पास आउटपुट ही नहीं आ रही, सो वी विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज, ठीक है। तो कल हम यहीं से शुरू करते हैं, इसका टेबल मैं बना लूंगा पहले, एंड वी विल वट एवर योर क्वेरीज आर देयर, यू जस्ट सेंड मी द क्वेरी एंड वी विल रन दैट, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, एट लीस्ट इन दिस वीक माय हम्बल रिक्वेस्ट इज वर्क ऑन द प्रोजेक्ट मोर। एसक्यूएल के अंदर कोई बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है हमारे पास काम, बट एट लीस्ट सिलेक्ट योर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। थैंक्स बेटा, थैंक्स।